जय हिंद। तो चलिए, इससे पहले आपको हम क्या बताएं, स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में बता दिए थे। लोकपाल का पद सबसे पहले किसने लाया था? स्कैंडिनेवियाई देशों ने लाया था। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहता है? फिनलैंड को। झीलों का देश किससे कहा जाता है? फिनलैंड को। मध्यरात्रि का सूर्य किससे कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को। मध्यरात्रि का सूर्य और नॉर्वे को। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। जबकि से नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के राजधानी ओस्लो से, और जबकि 5 अन्य पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो इतना आपको हम बता दिए थे। बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं? बाल्टिक सागर में कितने देश आते हैं? 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश किससे टूटे हैं? रूस से। किससे टूटे हैं? रूस से। रूस से टूटे। उसके बाद आपको एशिया में पढ़ाए थे काकेशस पर्वत, काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, 3 देश उससे भी टूटे हैं। और 5 देश सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इधर से मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, सब किससे टूटे? रूस से 15 देश हो गए। 1991 में टूट गए थे। अब देखिए, ये बेलारूस है। कौन सा? बेलारूस। बेलारूस जो है रूस का बहुत अच्छा दोस्त है। कहता है रूस का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर रूस को किसी को मारना होता है, कहता है किसी को मारना होता है तो कहाँ पर भेज देता है? बेलारूस में। और बेलारूस वहाँ निपटा देता है उसको। कैसा निपटा देता है उसको? बेलारूस में। यहाँ पर क्रीमिया, कालिनिनग्राड जो है वो किसका हिस्सा है? रूस का। कालिनिनग्राड जो है वो किसका है? हिस्सा है रूस का। कालिनिनग्राड रूस का है। और बेलारूस जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है किसका? रूस का। इसके नीचे देंगे यूक्रेन। यूक्रेन कौन सा है? यूक्रेन ये जो है यूक्रेन जो है वो किससे टूटा है? रूस से। यूक्रेन भी जो है रूस से टूटा है। यूक्रेन के निचला शहर जो था वो कहाँ? शहर है जिसका नाम है, यूक्रेन के निचला शहर को क्या कहते हैं? क्रीमिया। यूक्रेन के निचला शहर को हम लोग कहते हैं क्रीमिया। क्या था? क्रीमिया उस समय 2014 में जो था, कब? 2014 में जो था वो रूस का थे। यूक्रेन कहता था कि हम किसमें? यूरोपियन संगठन में शामिल होंगे। यूरोपीय संगठन में शामिल होने के बाद कहा था रूस ने कहा कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। तो बात नहीं माना। तो इसने 2014 में क्या कर लिया? जो यूक्रेन का निचला शहर जो है क्रीमिया, निचला राज्य है क्रीमिया, इस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। किसका? रूस का। तो रूस का कब्जा हो गया। फिर भी जो है यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन कह रहा था उसमें कि नाटो देश में शामिल होने के लिए, नाटो देश में शामिल होने के लिए यूक्रेन, तो यूक्रेन को कहने लगा कि हम किस में शामिल होंगे? नाटो में, क्योंकि इसको अमेरिका चढ़ा बढ़ा दिया था कि तुम क्या हो, नाटो में शामिल हो जाओ। अब चूँकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो देश में 31 देश हैं, कितने देश? 31 देश हैं। तो आर्टिकल 5 कहता है, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी 31 देशों में से, अगर कोई भी देश इस 31 देशों में से कोई पर हमला करता है तो उस देश को 31 देश मिलकर उसके मारेंगे। बताइए, सोचिए ये कैसा? बताइए, क्योंकि अगर कोई भी देश नाटो में शामिल देशों पर हमला करता है, कोई भी देश, तो हम 31 देशों क्या करेंगे? उसको मारेंगे, मिलकर मारेंगे। तो सरासरी तो कुत्तों का झुंड दिख रहा है आपको। हमने ये कहा, ऐसे कहावत कहा जाता है कि झुंड में कुत्ते आते हैं, शेर अकेला आता है। तो ये जो है, बताइए नाटो का संगठन एक तो अपने सब पावरफुल है, उस वजह से सबसे पावरफुल नाटो देश का क्या है? सेना है, क्योंकि 31 देश हैं इसमें। अब 31 देशों से मिलकर आप तो नहीं लड़ पाइएगा। तो ये नाटो। नाटो में शामिल होने के बाद किसने कहा? यूक्रेन ने कहा। जबकि 2014 में इसको पीटा था रूस, फिर भी नहीं माना ये। तो कहा कि रुक तो बताई तो रूस जो था, रूस का जो यूक्रेन जो है, यूक्रेन का इधर का एरिया, ये जितने भी यहाँ पर लोग रहते थे उन सब का कल्चर जो था वो रूस से मैच करता है। और इधर के एरिया का कल्चर जो है वो यूरोप से मैच करता है। तो रूस ने इसको चढ़ा बढ़ा दिया, कहा कि देखो, तो ये रूस का तुम्हारा कल्चर जो है हमसे मैच करता है, तुम अलग होने की मांग करो। कहते अलग होने की मांग करो। तो ये अलग होने की मांग करने लगा। अब जब यूक्रेन इसको पीटने लगा तो जब इसको बचाने के लिए, इसका कल्चर मैच करता, चूँकि इसको बचाने के लिए किसके? और रूस आया इसको बचाने के लिए। कहा कि ये हमारे यहाँ के लोगों को हमारे कल्चर मैच करता है, हम इसको बचाएंगे। अब बचाने के लिए तो अब नहीं ना मार सकते उसको, बचाएंगे। तो यहाँ पर क्या करने लगा? हथियार उतर देने लगा, बचाने लगा इसको। और बचाने लगा तो इसमें यहाँ के अब यूक्रेन लगा डरने। इसी तरह से बहुत सारा युद्ध हो गया, आप देखे होंगे यूक्रेन युद्ध इसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर पहले कहा कि तुम कहो स्वतंत्र की मांग करो। कहता स्वतंत्र की मांग, ये स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा। जैसे ही तुम स्वतंत्र होगे तो ये कहेगा कि यूक्रेन
तुम कहो हम रूस में शामिल होंगे, तो किस में शामिल होगा? रूस में शामिल हो जाएगा। तो कहा मना कर दे इसको। और यही हाल जो है वो हमारा यही हम पाकिस्तान का करना चाहिए। पाकिस्तान में देंगे तो बलूचिस्तान जो है वो अलग होने की मांग करता है, अलग होने की मांग करता है, तो भारत को उसको जाकर बचाना चाहिए। और बाद में जब स्वतंत्र होगा तो मिला लो भाई भारत में। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का मोह हो जाता है वहाँ पर, पता नहीं क्यों। तो यूक्रेन कहता है, यूक्रेन इसको मिटाते हैं। यूक्रेन की राजधानी देंगे, इसको मिटाते पहले। यूक्रेन की राजधानी देंगे तो कीवी। यूक्रेन की राजधानी देंगे तो कीवी क्या मिलेगा? कीवी राजधानी क्या मिलेगा? कीवी। कीवी के पास एक शहर देंगे तो शहर मिलेगा चेर्नोबिल। देखिए शहर मिलेगा, कीवी के पास क्या मिलेगा? चेर्नोबिल। क्या मिलेगा? चेर्नोबिल। यूक्रेन जो था यहाँ पर क्योंकि रूस उस समय तो यूक्रेन कब है? 1991 में क्या हुआ? अलग हुआ। लेकिन 1984 में क्या हुआ था? वो तो सब रूस का हिस्सा था। तो रूस जो था यहाँ पर क्या बसा रहा था? चेर्नोबिल के पास एक प्रीपेड शहर बसाना चाहता था। शहर बहुत ही प्लान तरीके से बसाना पड़ता है। इस तरह ये नहीं कि कौन जाओ कह दी कि यहाँ शहर बचेगा, जिसको मन वहाँ है उसको घर बनाओ, ज़मीन खरीदो, ऐसा नहीं होता है। वो प्लान तरीके से बनता है कि हाँ इतने एरिया में जो है वो स्कूल कॉलेज वगैरह खोले जाएंगे, इतने एरिया में जो है वो जंगलें लगाए जाएंगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जंगल बसाया जाएगा, इतने एरिया में जो है वो इंडस्ट्रियल हब रहेगा, इतने एरिया में दुकानदारी जो है वो सब रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में जो दुकानदारी थोड़ी ना होता है, जो काम करने जाते हैं लोग, दुकानदारी मतलब पूरे प्लान तरीके से बसाया जाता है कि हाँ सड़क के दिए एक्सप्रेस वे, 4 लाइन, नॉर्मल सड़क, तो सब प्लान तरीके से बचाया गया था। तो प्रीपेड शहर जो था बहुत प्लान तरीके से बसा दिया गया था। लेकिन अब उस प्रीपेड शहर को बिजली देने के लिए एक अलग से परमाणु बिजली घर बनाया गया था, चेर्नोबिल। क्या लगा था? चेर्नोबिल परमाणु बिजली घर लगाया गया था। लेकिन उस परमाणु चेर्नोबिल बिजली घर में बिजली उत्पादन करने के लिए अब तो यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, और यूरेनियम बहुत ही खतरनाक होता है। तो जब यूरेनियम को लगाया गया था परमाणु बिजली घर चेर्नोबिल में, तो ये चेर्नोबिल में परमाणु बिजली घर लगाया था, तो उस बिजली घर से किसको बिजली देना था? तो प्रीपेड शहर को बिजली देना था। तो जो वहाँ के इंजीनियर लोग आए थे, तो उस जो चेर्नोबिल परमाणु बिजली संयंत्र था, तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो ये क्या आए थे, जितने भी इंजीनियर आए थे, तो इंजीनियरों ने क्या किया कि कम पावर पर ही स्टार्ट कर दिया। क्या तो कर दिया? कम पावर पर ही स्टार्ट कर दिया। अब जो कि कम पावर पर स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट तो हुआ, लेकिन वो ब्लास्ट कर गया, क्योंकि कम पावर पर स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। और जब यूरेनियम ब्लास्ट हुआ तो आपको पता है यूरेनियम जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, जितना दूर ब्लास्ट होगा उतने दूर वहाँ के क्षति पहुँचेगा। लेकिन उसका जो रेडिएशन होता है बहुत ही खतरनाक होता है। उसका यूरेनियम का रेडिएशन, अगर जो सरसों के दाना होता है अगर सरसों के दाना बराबर अगर यूरेनियम का रेडियस अगर आपको रेडियस लग गया तो आपको पूरी तरह से मृत्यु हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जिस एरिया में अगर सरसों के दाना बराबर का छीट गया, उससे रेडिएशन निकला तो पूरा गांव साफ हो जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो ये जो चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। सॉरी 1984 में लिख दिया था, 86 होगा। कब हुआ था? 1986 में परमाणु चेर्नोबिल दुर्घटना हुआ था, बहुत पावरफुल था। उसमें यहाँ के जो है बाद में यहाँ पर बहुत लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जितने भी यहाँ पर बोरिक एसिड का छिड़काव किया गया। बोरिक एसिड से क्या होता है कि जितने भी रेडिएशन होता है बैठ जाता है नीचे। लेकिन यहाँ पर प्रीपेड शहर में जो आज भी लोग यहाँ पर नहीं जाते, चेर्नोबिल में जो है वो आज भी नहीं यहाँ पर लोग जाते हैं। या ये जो है लगभग 30,000 साल बाद जो इसका रेडिएशन खत्म होगा, इतना पावरफुल होता है। तो पूरे लोग यहाँ पर क्या थे? मर गए थे। एक बार नहीं होता है कि जैसे कोरोना कैसे टाइप का था, कोरोना मतलब आज अब कोरोना लगा तो आपको 7 दिन 15 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाती थी। उसी तरह से ये भी होता है, मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत पावरफुल यहाँ पर बहुत खतरनाक जो है दुर्घटना हुआ था, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, कि उनसे परमाणु ही ब्लास्ट कर गया। और वहाँ पर लोग आज भी जो है नहीं जाते हैं। इसे कहा था घोस्ट सिटी, क्या था? घोस्ट भूतिया शहर, क्या था? घोस्ट सिटी, भूतिया शहर। तो ये हो गया कीवी के पास हुआ था। ये यूक्रेन के नीचे देंगे मोल्डोवा। कौन सा? यूक्रेन के नीचे देंगे मोल्डोवा। ये भी किससे टूटा है? रूस से। मोल्डोवा की भी किससे टूटा है? रूस से टूटा है। तो रूस से कुल 15 देश टूट गए थे। कौन कौन आपको बता दिए थे? बाल्टिक सागर में 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर में 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एक मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, 4 देश हो गए यहाँ पर। 1 2 3 4 को यहाँ पर 4।
उसके बाद 3 देश आपको यूरोप में बताए थे काकेशस पड़ोस में एक जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान, वो 3 हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। तो 3 देश ये हो गए, 4 को ये हो गए, और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। उसके बाद अब 5 देश बताए थे किसमें, सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश, 15 हो गए। 6 7 3 10 5 15 हो गए। तो ये क्या था, यूक्रेन के बारे में था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।